प्रताप जी, करीब एक महीने से लगातार क्षेत्र में भी घूमे हैं, अलग अलग जगह भी गए हैं। कल मतदान में भी पूरे दिन आप जगह जगह बूथ में गए थे। एक अजीब सी थकान भी हुई होगी, काफ़ी मेहनत की है। अब आज पहली प्रतिक्रिया आपकी कैसा, अब कैसा लग रहा है? थोड़ा बोझ हटा है ऐसा लगता है? रिलैक्स तो होता ही, आदमी रोज सुबह जल्दी भागते हैं और आज आपको भागना नहीं पड़ा तो रिलैक्सेशन तो है ही। और ये आप मान के चलो, चुनाव तो बिल्कुल आदमी हेक्टिक हो जाता है बहुत, और वो भागता है, सुबह जल्दी जाएगा और लोगों की फिर डिमांड भी होती है यहाँ लाओ यहाँ लाओ यहाँ लाओ, तो वहाँ आदमी जाता ही है। तो ये प्रक्रिया चुनाव में तो कोई भी कैंडिडेट लड़े, बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, चाहे किसी और पॉलिटिकल पार्टी का हो या निर्दलीय हो, सब भागते हैं। तो हर आदमी की थकान होती है, पर नींद पूरी नहीं होती है। अब नींद पूरी नहीं होने से ज़्यादा थकान है, सारा खेल नींद का है। तो कल सो लिया, आराम से नींद ले ली। और रोज़ आप उठ जाते हो 5 बजे 4 बजे, और आज आप वो घड़ी देखिए, आप अचानक वो पहले की तरह आप उठे खट देने से, बैल तो वही 5 बजे लगनी थी, 4 साढ़े 4 बजे तक 2-3 बैल लगा रखी है अलार्म। 4 बजे लगा रखा है, 4:15 बजे लगा रखा है, 4:30 लगा रखा है, 5 लगा रखा है, कभी तो उठोगे आप। तो बार बार आप बंद करके सो जाते हो 15-15 मिनट के गैप से, 15 मिनट की नींद निकाल ली। तो आज फिर आप आदत पड़ गई जल्दी उठने की, फिर 7:30 बजे तक सोए। लेकिन मेरी आदत है सूर्योदय से पहले उठने की, स्वभाव में है, और हमारा धर्म भी ये कहता है सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। तो फिर आज भी वो जिद तो है ही, चलो उठ गया एक बार सूर्योदय से पहले, लेकिन आज आराम से नींद ली। रूटीन कैसा रहा आपका चुनाव प्रचार के दौरान, और कल का रूटीन किस तरह का रहा? काफ़ी थकाऊ था, काफ़ी देर रात तक काम करते थे आप चुनाव लोग? प्रचार के दौरान तो हर आदमी कोशिश करता है कि हर जगह हम पहुंचे। मैं थोड़ा बड़ा इस मामले हूँ कि मैं चाहता हूँ वोकल होके वोटर मुझे कहे, जैसे मैं वोकल होके काम करता हूँ, मैं खुल के काम करता हूँ, मेरा वोटर खुल के बात करे मेरे से कि हम आपको दे रहे हैं। जैसे मैं कल बूथों पर गया तो मैंने पूछा, वोटर फिर बोला भैया, मैंने डर क्यों रहे हो भैया, बोलो। लाइनों में खड़े थे 50, 100, 150 लोग, तो एक साथ फिर हाथ खड़े भी कर रहे थे अधिकतर लोग। मैंने कहा बताओ यार, मरवा मत देना। बोले नहीं नहीं, दे रहे हैं हम आपको वोट। तो काम के आधार पर मैंने वोट मांगा था, और मुझे लग रहा है काम के आधार पर मुझे वोट मिला है ये कल। लेकिन जो बीजेपी अपोजिशन में रहते हुए जैसा उठाव होना चाहिए था, मैंने कई बूथों पर, पिछली बार तो फिर भी मोदी मोदी के नारे थे, कहीं एक भी नारा मैंने सुना नहीं। अब धीरे धीरे बुखार कम हो रहा है मोदी जी का भी, क्योंकि झूठ फरेब और धोखा ज्यादा दिन नहीं चलता। आप कब तक घुमाओगे? अचानक ठेकेदार बन गए थे, अभी जो भगवान राम का नाम लेकर नाटक करते हैं, अब ये बिल में घुस जाएंगे। ये फर्जी है, ओवरऑल फर्जी है। अब तो और जो मतदान। वोटर है, वोटर से मैं कहूंगा ये तो पाप कर रहे हैं बीजेपी वाले, तुम तो पापी मत बनो यार। ये हिंदू मुसलमान का चुनाव दौड़ना था, ये तो देश के वोटर का चुनाव है। कौन सा भी अशोक गहलोत या प्रताप सिंह खाचरियावास या राहुल गांधी को मुसलमान ये कह रहा है कि तुम मुसलमान बनो? बेचारा मुसलमान तो कह नहीं रहा, वो अपना काम करता है, हम अपना काम करते हैं। तुम पापियों शर्म करो, तुम घर में पड़ोस में रहते हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब, किसके कहने से अब तुम लड़ लोगे क्या? आज चुनाव खत्म हो गया, वो बीजेपी का फर्जी कार्यकर्ता है, और वो लड़ लेगा क्या? गली में वही रहता है मुसलमान, वो आज भी वैसे ही निकलेगा। कहाँ है बीजेपी? मार देगी जा। मैंने मना किया बीजेपी वालों को, जाओ अब लड़ लो। चुनाव तक ही कर रहे थे नाटक, आप किसने मना किया? आप जाके लड़ लो ना यार, कौन मना कर रहा है? आप किसी को मारने जाओगे तो वो भी लड़ेगा आपसे। आपने पूरी कोशिश की चुनाव के दौरान दंगा कराने की, वो बेचारा बैकफुट पे अटता रहा। अब आप गायब हो जाओगे बिल में। जो नकली वीर हैं, ना तो ये कोई राम के सगे हैं, ना भगवान के सगे हैं, ना अपने घर वालों के सगे हैं। जिस आदमी में जमीर नहीं होता, उस आदमी को कोई नहीं बचा सकता, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। आज कांग्रेस की बिल्कुल नए आदमी को टिकट दे दे, जो कार्यकर्ताओं को नहीं जानता हो, और फिर भी यदि कांग्रेस का कार्यकर्ता उसके साथ लगे तो कांग्रेस का कार्यकर्ता गलत है। और बीजेपी का कार्यकर्ता फिर भी यदि किसी ऐसे आदमी के साथ लगा जिसको जानता ही नहीं, तो कार्यकर्ता ही नहीं है, फिर वो इंसान ही नहीं है। प्रताप जी, अब बूथ की भी बात हो रही होगी, कार्यकर्ता आ रहे होंगे आपके पास, बूथ वाइज रिपोर्ट भी आ रही होगी, कैसा लग रहा है, किस तरह का रिएक्शन आ रहा है, किस तरह का मतदान हुआ होगा, आप किस तरह का दावा करते हैं? देखिए, बूथ वाइज रिपोर्ट वगैरह अपनी जगह मैंने वो देखी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है, मैं जिन बूथों पे घुमा और मैंने वहाँ ध्यान ध्यान दिया, और वोटर मुझे वोट कर रहा है, और मैं चुनाव जीत जाऊंगा। पिछली बार मैं 18,078 वोटों से जीता था, इस बार मैं मानता हूँ मैं 40,000 वोटों से जीतूंगा, क्योंकि मेरा वोट बढ़ेगा। काम के आधार पर वोट आया है, तो मैं जीत जाऊंगा चुनाव, बड़े वोटों से जीतूंगा। चुनाव जीतने का